आई एम ग्रैमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली बार गया तब मुझे पता चला सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवाना उतना ही मुश्किल है जितना क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना। जानते हैं हॉस्पिटल के सामने कई सारी सारियाँ लिखी होती है, जैसे कि इरशाद किया है 2 हाथ की दूरी मास्क है जरूरी। क्या बात है। इरशाद किया है कम होंगे खर्चे बच्चे 2 ही अच्छे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला सुनो अगला। इरशाद किया है गाड़ी हेलमेट पहन के ही चलाना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वहाँ एक और बोर्ड था जो बहुत ज़्यादा गंदा था, उसे मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा। उसमें लिखा था गुटखा खाने से कैंसर होता है। ये क्या लिखा है? गुटखा खाने से कैंसर होता है? क्या बकवास बात लिखी है। और लोगों ने गुटखा थूक के उसको पूरा लाल कर रखा था। तब मैं हॉस्पिटल के अंदर आ चुका था और डॉक्टर को दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले बनवाना था पर्चा। तो मैं काउंटर पे गया। बहुत सारे लोग सुबह से वहाँ लाइन में खड़े हुए थे और मेरा नंबर 200-300 लोगों के बाद था। वो लाइन बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। कोरोना का समय था और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लोग वहाँ इतने चिपक के खड़े थे और एक भी बंदे ने मास्क नहीं लगा रखा था। और ऊपर से मेरे पीछे वाला बंदा मेरे मुंह पे खांस रहा था। अरे भाई साहब मास्क लगा के खांसो ना, कोरोना चल रहा है। कोरोना? आर यू कॉमेडी मी? और बेंचो मेरी इतनी अच्छी सी बात पे लोग मेरे पे हंस रहे और कुछ लोग तो लाइन के बीच में घुस रहे थे जिनको पीछे वाले गालियां दे रहे थे। अरे भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा। हाँ पीछे हो जाओ। हाँ ठीक है। अरे भाई साहब बीच में कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे मेरी जगह ये, मैं यहाँ लाइन लगा के गया था। अरे भाई साहब उस साले को लाइन में क्यों लगने दे रहे, हटाओ ना उसे। अरे भाई साहब सब नंबर लगा रहे हैं, आप भी लगो जाके। अरे हाँ भाई साहब आप भी लगो लाइन में, हम चूतिया थोड़ी है जो सुबह से खड़े हुए। और फाइनली 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आ गया। चलिए नेक्स्ट। नाम क्या तुम्हारा? मोहित। रोहित? नहीं मोहित। अच्छा चंदन? नहीं मोहित। चंदन नहीं चूतिया। अच्छा चूतिया, ये लो। नहीं मोहित, आपने अभी तो बोला चूतिया। अरे वो तो गुस्से में बोल दिया था सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपके 17 रुपए हो गए। अरे भाई साहब और भी खड़े लाइन में, जल्दी करो। ये लो। पर्चा 17 रुपये का था पर मेरे पास छुट्टे नहीं थे तो मैंने 20 का नोट दे दिया। लेकिन वो तुम्हारे बच्चे हुए पैसे कभी वापस करते नहीं है। और बहुत प्रॉफिट है, एक बंदे से 3 रुपये खाए और दिन भर में 1000 बंदे तो आते होंगे ना, तो 3000 रुपये। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं हॉस्पिटल के अंदर आ चुका था। मैंने वहाँ लोगों के दुख दर्द को फील किया। लोग वहाँ दर्द से चिल्ला रहे थे। आह 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 किसी का हाथ टूटा हुआ था और किसी की टांग और किसी का बेंचो सर खुल रखा था। एक बंदा मेरे बगल से निकला, उसके पूरे शरीर पे पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने मन में सोचा बहनचो इजिप्ट की मम्मी यहाँ कहाँ से आ गई। हॉस्पिटल में हर कोई अपने लाइफ की भीख मांगता है। हॉस्पिटल में एक 100 साल की बूढ़ी दादी थी, उसे उस पे बिठा के ले जा रहे थे। क्या बोलते हैं उसे, वो जो होता है जिसपे मरीजों को ले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हाँ स्ट्रेचर। वो दादी अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो अपने पर पोते को देखना चाहती थी। डॉक्टर उनकी तरफ देख के मन में सोच रहा होगा बहनचो 100 साल तो जी लिया, और कितना जीना है। जानते हो हॉस्पिटल में सबसे बेकार बात क्या होती है? वहाँ की हर एक नर्स तुम्हारी सिस्टर होती है। वहाँ पर हर कोई नर्स को सिस्टर बोलता है, चाहे वो जितनी हॉट हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुझे जाना था डॉक्टर ललन के पास, जो कि 3rd फ्लोर पे बैठता था। तो 3rd फ्लोर पे जाने के लिए मैं लिफ्ट पे गया, लेकिन वहाँ साफ साफ लिखा था लिफ्ट केवल सीनियर सिटीजन और विकलांगों के लिए है। लेकिन बाबा वहाँ तो बॉडी बिल्डर भी लिफ्ट से जा रहे थे। तो मैंने कहा बहन जब सब जा रहे हैं तो मैं भी लिफ्ट से जाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं, लेकिन फिर मेरे दिल से आवाज आई, मोहित नहीं, ये गलत बात है। अच्छा नागरिक होते हुए मेरा कर्तव्य है नियम का पालन करना। आखिर किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो
तो मैंने मन की बात सुनकर ये डिसाइड किया मैं जाऊंगा सीढ़ियों से। तो मैं गया सीढ़ियों से और हॉस्पिटल के पूरे विकलांग और बूढ़े लोग सीढ़ियों से जा रहे थे। मैं उनके पीछे था और वो सब बहुत धीरे चल रहे थे। इंतहा हो गई इंतजार की। आखिरकार आधे घंटे के बाद तुम्हारा भाई तीसरी मंजिल पहुंच गया। वहाँ कुछ ऐसा था, एक बड़ा सा हॉल था और डॉक्टर के अलग अलग 3 कैबिन थे और उन कैबिन के सामने भी बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं फर्स्ट लाइन में खड़ा हो गया और मेरी वाली लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी थी। मेरे सामने एक लेडी खड़ी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। वह अपने 8 बच्चों के साथ आ रखी थी। आधा घंटा हो गया था लाइन में खड़े खड़े और मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी। कुछ लोग तो वहाँ चक्कर खा के गिर रहे थे और मैं वहाँ टाइम पास करने के लिए उनकी गिनती कर रहा था कि कितने लोग बेहोश हुए हैं। 1 2 3 4, अबे एक और गिर गया 5। और फिर मैंने अपनी बगल वाली लाइन में देखा एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी थी। सी सो क्यूट। मैं वहाँ खड़े होकर बस उसको ही देख रहा था और थोड़ी देर बाद बहनचोद वो भी चक्कर खा के गिर गई थी। मैं जाता हूँ उसे उठाने लेकिन वो अपने मम्मी पापा के साथ आ रखी थी। फिर आखिरकार मेरा नंबर आ गया। थोड़ी देर बाद उसके असिस्टेंट ने बुलाया, चूतिए। वहाँ पर सारे लोग हंसने लग गए। मैंने कहा सर वो तो नाम गलती से लिख दिया उन्होंने। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने डॉक्टर को बताया मुझे क्या दिक्कत है। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को बोला आई थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ विंट्रा सिस्टम नीमोलोड़ा, थोड़ा लहसुन कच्ची को मारा एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। डॉक्टर ने इतना इंग्लिश में बोला मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मेरी तो समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिखी और वहाँ की एक अच्छी बात है यार, वहाँ दवाइयाँ मुफ्त में मिलती है। लेकिन उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। अच्छा तो मैंने दवाइयाँ ले ली थी। उन्होंने मुझे लिखी थी पैरासीटामोल। अरे बहनचो पैरासीटामोल। पूरे दिन भर मैंने यहाँ पर अपनी मरवाई किसके लिए? पैरासीटामोल। डॉक्टर बोल तो ऐसा रहा था पता नहीं बहनचो कौन सी बीमारी है मेरे को, पैरासीटामोल। तो मैं दवाई लेके ही आ रहा था और एक आदमी हॉस्पिटल से भागते हुए जा रहा था। उस इंसान को कैंसर था, 3rd स्टेज। डॉक्टर ने उसको बोला तुम्हारे पास जीने के लिए बस 60 दिन बचे हैं, जितने मजे करने हैं इन्हीं 60 दिन में कर लो। मैं उस पेशेंट के पीछे भागा। मुझे डर लगा यार कहीं ये आत्महत्या न कर ले, कि गाड़ी के नीचे आके मर ना जाए साला। वो इंसान भागते भागते हॉस्पिटल के सामने वाले ठेके पे रुका और एक देसी का पौवा लेके रोते रोते पी रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे पूछा भाई साहब तुम्हें तो कैंसर है ना? हाँ तो कैंसर है तो दारू नहीं पी सकता। मैंने कहा भाई साहब आपको कैंसर है, आपको घर जाना चाहिए, आप मर गए तो आप अपने घर वालों से दोबारा नहीं मिल पाओगे। सुन मैं दारू इसलिए पी रहा हूँ कि मरने के बाद मुझे नहीं पता वहाँ ऊपर दारू मिलेगी या नहीं। देख घर वालों का क्या है, मरने के बाद आखिर उन्हें भी वहीं आना है ना। सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में। जब तक ले बाय बाय। और हाँ शेयर नहीं करा ना तो देख लो पाइप लगेगा तुम